आज यहाँ ग्वालियर में मुरार में हम लोगों ने जो सम्राट हुए पृथ्वीराज, जिन्होंने अपने देश को बचाया है, उनकी जयंती मनाई जा रही है। और ये राष्ट्र पुरुष थे। दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि एक तरफ हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक तरफ हम भारत को सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं। देश की स्थिति देखिए आप देखिए, जिन्होंने देश को 32 साल की उम्र में, केवल 32 साल उम्र थी पृथ्वीराज की, वो इतना सूरमा हुआ कि इन्होंने अपने यहाँ दूसरे विदेशियों को घुसने नहीं दिया। एक किताब नहीं है, एक फहरिस्त नहीं है, एक आर्टिकल नहीं है। इतने विदेशी देशी लेखकों ने लिखा है, उसको मान नहीं रहे, उसको जान नहीं रहे, जान के भी मान नहीं रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का। आप देखिए, किसी को किसी जाति पे उसको चस्पा करना, क्या इससे क्या भला हो जाएगा? जब 12वीं सदी या 16वीं सदी के पहले हमारे भारत में कोई राजपूत शब्द नहीं था। हमको कोई राजपूत शब्द से कोई चिढ़ नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, हम लोगों का दुर्भाग्य देखिए ओबीसी का, पिछड़े वर्ग का, कि जो भी राष्ट्र पुरुष हुए हैं उनको पीछे ढकेल दिया गया। ये हमारे देश के लिए बहुत ही एक सोचनीय विषय है। जो राष्ट्र पुरुष बैठे, जो नेता बैठे, या हमारे यहाँ जो भी शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, उसको लटका रहे हैं। इससे हमारे देश का भला नहीं होगा। अब मैं भी आज इस कार्यक्रम में इसीलिए आ गया कि ओबीसी हमारा संगठन इसमें जुड़ गया है। अभी केवल इसको समाज से जोड़ रहे थे। वैसे तो राष्ट्र पुरुष एक समाज में पैदा होता है। महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हो, वहां अखिल भारतीय क्षत्रिय क्यों लिखते हो अकेला? ये भी एक दुर्भाग्य है। महाराणा प्रताप भी सबका था। तो ये जो अपना अनंगपाल तंवर हुए, महाराणा प्रताप हुए, चाहे हमारा पृथ्वीराज चौहान हुए, चाहे कोई मेरभोज सम्राट हुए, चाहे जयसिंह सिद्धराज हुए गुजरात के राजा, एक तो सबसे बड़ी बात ये सुन ले लोग कान खुल के जो यहाँ मेरी वार्ता ले रहे हैं। भारत में कभी भी जितने सम्राट गुर्जर हुए, उन्होंने राजपूत शब्द नहीं लिखा। आप कोई भी किताब उठा लें और मेरे सामने ले आए, मैं उसको चैलेंज करता हूं। जब इनको कोर्ट का निर्णय नहीं मानना, लेखकों की किताबें नहीं मानना, किसी के आर्टिकल नहीं मानना, चाहे विदेशियों के हो, चाहे देशियों के हो, चाहे जनरल टाड का हो, चाहे के मुंशी का हो, चाहे वैद्यनाथपुरी का हो, चाहे मतलब हमारे जो त्रिपाठी है उनका हो, इतने लेखकों ने लिखा है। कोई गुर्जरों ने तो नहीं लिखा भाई। गुर्जरों ने तो कोई इतिहास नहीं बनाया। गुर्जरों ने तो एक सूरमा का, वीरता का काम किया। आज हम लोग इतिहास बना के लिख के रख देते तो उन लोगों को कहना था हमने इतिहास चुरा लिया। मेरे को तो बड़ा ताज्जुब होता है, जो देश में चोला उड़ रहे राष्ट्रभक्ति का, ये गुर्जर शब्द से आखिर क्यों चिढ़े? ये हमारे ओबीसी को सोचना है, जो विशेषकर युवा लोगों को सोचना है। इसको पार्टी से हटके, ग्रुपबाजी से हटके इसको मंच पे आना पड़ेगा। चाहे आला उदल की बात हो, चाहे कोई जलकारी की बात हो, चाहे ज्योतिबा फुले की बात हो, चाहे शिवाजी की बात हो। मेरा ये कहना है आप लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ये केवल जयंती मनाने से आपका भला नहीं होगा। मेरे पास बहुत लंबी लंबी बहुत बातें हैं। जो लोग अपना छत्रप लिए इस देश में घूम रहे हैं, मैं उनके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। मेरे पास पूरी जानकारी है। ये लोग पूरा मलाई खाने के चक्कर में, केवल मेरभोज की बात नहीं, पृथ्वीराज की ये पूरी फहरिस्त उनके हाथ से खिसकने वाली है। ये तो गूगल और नेट आ गया, ये ऐसी चीज आ गई सो इसने उगल दिया। जैसे वो था नहीं, एक अपना कहते थे वो पटा लिया था या खुश हो जाता था, जो किसी को कुछ भी सामान लेके दे देता था, नहीं जिसको क्या कहते थे, पटिया नहीं, जिंद। जिंद सुना है आपने? वो जिंद जिस पे खुश हो जाता था तुरंत हाजिर हो जाता था। ऐसे हमारा गूगल आ गया। ये मोबाइल छोटा सा डिबिया सी आ गई, जहाँ में थोड़ी सी। आज ये जयंती मनाई जा रही है, किसकी जयंती मनाई जा रही है और किसके बैनर पर? आज गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती गुर्जर समाज और ओबीसी महासभा के संयुक्त रूप से आज गुर्जर भवन में मनाई जा रही है। इतिहासों में भी बताया गया है कि गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। ये बहुत सारे लेखकों ने पृथ्वीराज रासों में और कई सारे शिलालेखों में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर सम्राट थे। पर कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारियों द्वारा पिछड़ा वर्ग के हमारे महापुरुषों का इतिहास दबाने के लिए और छुपाने के लिए उन्हें अपने कुल का बनाया गया। ये सरासर गलत है। अब हम इतिहास पूरा ऑन रिकॉर्ड सारे हम पढ़ के और जो तथ्य इसी बात पर रखते हैं कि पिछड़ा वर्ग का इतिहास सदैव से स्वर्ण में रहा है और हमेशा रहा है। गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समाज से आगे।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।